अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 7.2 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूं। लुक एट द ट्रायंगल ABC इन एडजॉइनिंग फिगर। तो स्टूडेंट आप इस ट्रायंगल फिगर को देखें। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल फिगर गिवन है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें पॉइंट्स गिवन है 37 -40 एंड 40। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट DE ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट सबसे पहले पार्ट में जो है हमें कहा गया है कि हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट AB और इनका मिड पॉइंट है D और AC इसका मिड पॉइंट है E। ठीक है, यानी D और E ये जो मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और मिड पॉइंट्स जो है इन दोनों के फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है और मिड पॉइंट के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें हम मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट अब मैं फाइंड करता हूँ D। मिड पॉइंट D जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए A और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये यूज़ करेंगे। ये है x1, ये है x2, तो आ जाएगा 3 प्लस -4 डिवाइड बाई 2 और फिर y1 प्लस y2 आ जाएगा 7 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 3 -4। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 और 7 प्लस 0 आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 1 और साइन आ जाएगा हमारे पास माइनस डिवाइड बाई 2 और 7/2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे D के। ठीक है, मिड पॉइंट D जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास -1/2 और 7/2। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड कर लें तो मिड पॉइंट जो है वो डेसिमल में आ जाएगा हमारे पास -0.5 और 7.2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3.5। मिड पॉइंट आ गया हमारे पास D। अब हम फाइंड करते हैं मिड पॉइंट E, जो कि A और C के कोऑर्डिनेट से हम फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट E जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करें। x1 x2 यानी 3 और 4 जो है वो ऐड हो जाएंगे और फिर आ जाएगा डिवाइड बाई 2 और फिर y1 y2 आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 3 आ जाएगा 7/2 और 7 प्लस 0 आ जाएगा 7/2। तो दोनों शिफ्टों में हमारे पास 7/2 आ रहा है। तो इसको डिवाइड करके अगर हम लिख लें मिड पॉइंट E जो है वो आ जाएगा हमारे पास डेसिमल के अंदर 3.5। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट अब आ गया हमारे पास E। तो मिड पॉइंट E आ गया स्टूडेंट हमारे पास 3.5। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें कहा गया है फाइंड डिस्टेंस D to E एंड B to C। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है D to E एंड B to C। तो D to E एंड B to C अब जो डिस्टेंस बनती है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए ये D और ये E, यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस लाइन की लेंथ कितनी बनती है, ये आ जाएगी डिस्टेंस D to E और फिर B to C डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों हम फाइंड कर लेते हैं। तो यही है हमारा B पार्ट। B पार्ट में सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं DE। ठीक है, डिस्टेंस DE। तो डिस्टेंस का फार्मूला आता है स्टूडेंट हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब D to E में जो x2 x1 जो है ये हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम D to E जो है, तो डिस्टेंस फ्रॉम D to E जो है वो आ जाएगी हमारे पास x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा। देखिए हमारे पास है ये पॉइंट, एक आया हमारे पास 0.5 और 3.5 और सेकंड आया हमारे पास 3.5 और 3.5। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x2 आ जाएगा, ये हमारे पास x1, तो आ जाएगा 3.5 माइनस, अब ये भी माइनस में है तो एक और ब्रैकेट के साथ माइनस लिखेंगे और फिर 0.5। डायरेक्टली हम इसको पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस है। ये बाद में ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, ये y2 ये y1 दोनों 3.5, तो ये तो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन उससे पहले ये साइन ओपन हो गए तो आ जाएगा 3.5 माइनस माइनस प्लस 0.5 और इसका स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 3.5 माइनस 3.5 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस DE आ जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, 3.5 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस करें तो 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 3.5 प्लस
0.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा और इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, 16 प्लस 0 16 ही आएगा और लास्ट में स्क्वायर रूट ले लें तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो 4 आ जाएगी स्टूडेंट डिस्टेंस हमारे पास D2E, ठीक है 4 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस B2C। तो डिस्टेंस B2C अब हम फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस B2C। फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास सेम रहेगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। अब ये देखें ये x1 है ये x2 है, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा 4 माइनस माइनस 4 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 0 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और इसका स्क्वायर और इसका आ जाएगा हमारे पास प्लस 0 और 0, तो इसके आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 0 और ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। 4 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 8 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर ये 0 ही आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 64 प्लस 0 64 ही आएगा, 64 का स्क्वायर रूट अगेन हमारे पास 8 आ जाएगा। तो चलते स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। हसन एंड अली पार्टिसिपेटेड इन अ रेस कंपटीशन। हसन और अली ने जो है एक रेस कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है, ठीक है। दे बोथ हैव टू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट। उन दोनों ने जो है डिफरेंट पॉइंट से रेस स्टार्ट करी थी, एक ने यहाँ से और एक ने यहाँ से, ठीक है, जैसे पिक्चर में मेंशन है। ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और जहाँ से ये रेस स्टार्ट करेंगे वो ओरिजिन से 6 यूनिट के डिस्टेंस में, ठीक है। यानी ये यहाँ से अगर रेस स्टार्ट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से ओरिजिन से 6 यूनिट का डिस्टेंस है, और ये रेस स्टार्ट करेगा तो इसका भी ओरिजिन से यानी इस 0 से ओरिजिन से ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट के डिस्टेंस पे मौजूद होगा, ठीक है। तो दोनों जो है वो 6 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होंगे। तो कहा गया है बट फ्रॉम ओरिजिन दे रीच टू सेम टारगेट पॉइंट सी आफ्टर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस। अब जहाँ से जो इन्होंने रेस स्टार्ट की, यहाँ से दोनों ने जो है इक्वली डिस्टेंस ट्रैवल करके सी पॉइंट तक यहाँ तक के पहुँचे, ठीक है। यानी यहाँ से इन्होंने रेस स्टार्ट की, यहाँ से इसने की, दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस तय करने के बाद यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर आके मिले। इफ हसन स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर हमारे पास हसन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पे है और इसी तरह अली का स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है और हसन यहाँ पे मौजूद है और ये वाई एक्सिस पे मौजूद है हमारे पास अली। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये डाटा जो है यहाँ पे हमें गिवन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हसन एंड टारगेट पॉइंट से। तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं हसन और अली, जहाँ से इन दोनों ने रेस स्टार्ट की, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो कि रनिंग के बाद जहाँ पे ये सारे पहुँचे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें गिवन है। इसको मैं रिपीट कर लेता हूँ। हमें जो है वो अली और हसन का बताया गया है कि इन दोनों ने एक रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया और इन्होंने जो है रेस स्टार्ट की, एक ने एक्स एक्सिस से एक ने वाई एक्सिस से। दोनों पॉइंट जो हैं ये ओरिजिन से 6 यूनिट के फासले पे, ठीक है। यहाँ से ये भी ओरिजिन से 6 डिस्टेंस पे है, ये भी ओरिजिन से 6 डिस्टेंस के 6 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। अब इन पॉइंट्स पे आने के बाद जो है, अब इन पॉइंट्स में जो है यहाँ से रेसेस स्टार्ट हुई हैं, तो ये दोनों मीट करते हैं आपस में एक दूसरे से सी पॉइंट के ऊपर आके। तो सी पॉइंट जो है ये यहाँ से भी उसकी डिस्टेंस इतनी ही है जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट किसके फाइंड करनी है हमने, हसन और अली के, ठीक है। अब हमने बताना है कि हसन और अली की जो ओरिजिनल पोजीशन है यानी यहाँ से इन्होंने रेस स्टार्ट की उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले पार्ट में हमने हसन और अली के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो अली के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, देखें अली के कोऑर्डिनेट्स में एक एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, एक वाई की वैल्यू होगी। अब एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ से देखें। अब देखें तो ये जो लाइन है यहाँ पे ये अली मौजूद है, इस लाइन के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे पास जो है वाई एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 6, लेकिन इसी लाइन के ऊपर देखें तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बनती है 0। तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 6 आ जाएगा। ये 0 क्यों आएगा, देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 होता है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर 0 ही होता है। लिहाजा इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी, लेकिन y की वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, क्या होगी, ये आगे हमारे पास अली के कोऑर्डिनेट्स। अब हम फाइंड करते हैं हसन के। तो हसन के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे आ जाएंगे। देखिए हसन जो है वो x एक्सिस पे यहाँ पे ये 6 डिजिट्स के ऊपर मौजूद है
तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 और इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि ये नो नंबर लाइन में ये जो लाइन है ये 0 वाली लाइन है, ये यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे y जो है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे अली के पॉइंट के मुताबिक हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 है, y की वैल्यू है 6 और हसन के पॉइंट्स के मुताबिक यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू क्या है, ये इसी नंबर लाइन के ऊपर है 6 पॉइंट, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये दो जो है वो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जो है हम क्या फाइंड करते हैं, अब हमने सेकंड पार्ट में ओके ये आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे फर्स्ट पार्ट के आंसर, जिसमें हमने हसन और अली कहाँ पे मौजूद हैं वो पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने। अब हम फाइंड करते हैं सी पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट को फाइंड करने के लिए जो है हम इस पॉइंट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सी पॉइंट के एक्स कंपोनेंट्स यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, तो सी एक्स आ जाएगा हमारे पास 6 और कॉज ऑफ आ जाएगा हमारे पास थीटा, तो थीटा क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास 45। ठीक है, देखिए हमारे पास अगर इस शेप की बात करें यहाँ से भी डिस्टेंस इक्वल है इस डिस्टेंस के और एक एंगल 90 का है। इट मीन अगर ये दो साइड्स जो हैं इनकी यूनिट सेम है तो ये यहाँ पे बना रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस जिसमें दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, थर्ड वन डिफरेंट होता है, एक 90 का है। ठीक है, अब दो एंगल्स इनके इक्वल हैं तो 90 तो ये हो गया एंगल, तो बाकी ये 45 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास 45 डिग्री, तो 45 हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और साथ में आ जाएगा 6 कॉज ऑफ 45। 6 जो है हमारे पास देखें तो हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड आया था। ठीक है, तो यहाँ से भी 6 है, यहाँ से भी 6 है, तो 6 आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ 45। यहाँ पे देखा जाए तो एंगल जो है वो बन रहा है 45 का, तो 6 कॉज ऑफ 45 अब 6 और कॉज ऑफ 45 आ जाएगा हमारे पास, कॉज ऑफ कैलकुलेटर से 45 का लें तो आ जाएगा हमारे पास 1/√2। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 6 वन ज़र आ जाएगा हमारे पास 6 और डिवाइड बाय आ जाएगा √2, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, ये 6/2 है। ठीक है, इसको रैशनलाइज करते हैं, हमारे पास ये जो अंडर रूट है √2 इसको अब रिमूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको √2 से, तो ये 6 मल्टीप्लाई √2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √2 का स्केयर, स्केयर जो है ये स्केयर रूट से कट जाएगा। देखिए स्केयर क्यों आएगा, ये 2 टाइम है तो 2 टाइम है तो आ जाएगा स्केयर रूट से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6/2 डिवाइड बाई 2, अब टू 1 ज़र 2 3 ज़र आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका x कंपोनेंट। ठीक है, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा उसका x कंपोनेंट ये होगा। अब y कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं, सी वाई यानी y कंपोनेंट ऑफ दिस सी पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 6 sin 45। ठीक है, थीटा तो वही है हमारे पास 45, यहाँ पे दोनों एंगल्स बन रही हैं। ठीक है, यहाँ भी 45 है, दूसरी तरफ भी 45 है और यहाँ पे जो है हमें 6 जो है ये गिवन है हमारे पास, जो ऑलरेडी वैल्यू हमें गिवन है y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, y एक्सिस पे देखा जाए तो हमारे पास 6 यूनिट है और x एक्सिस पे भी कितनी है 6 यूनिट्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड 6 के साथ आ जाएगा sin 45, एंगल जो है वो सबके लिए सेम होगा, तो 6 sin of 45 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1/√2। ठीक है, यहाँ पे भी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा sin of 45 1/√2, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से तो आ जाएगा हमारे पास 6/√2। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए 6/√2 से मल्टीप्लाई √2 को कर लेंगे और डिवाइड भी √2 से, तो आ जाएगा 6/√2 और नीचे √2 का स्केयर रूट से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6/√2 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़र 2 3 ज़र तो आ जाएगा हमारे पास 3/√2। ठीक है, आगे मजीद जो है स्केयर रूट ख़त्म होने से ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की से कटिंग भी हो सकती है, 2 1 ज़र 2 3 ज़र 6 तो आ जाएगा हमारे पास 3/√2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, सी वाई भी और सी एक्स भी, यानी कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स कंपोनेंट का है और वाई कंपोनेंट का जो है वो आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आ जाएगा एक्स कंपोनेंट का 3/2 और वाई एक्सिस का आ जाएगा हमारे पास सेम 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी और ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो यही आ जाएंगे स्टूडेंट हमारे पास कोऑर्डिनेट सी पॉइंट के। ठीक है, सी पॉइंट जो है
उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 300√2 और y की वैल्यू आ जाएगी 300√2। ठीक है, तो दोनों सूरतों में जो है हमारे पास 300√2 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है इसको मैं रीड कर लेता हूँ। लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो स्टूडेंट हमें जो है यहाँ पे फिगर्स गिवन है, इनके वर्सेस यानी जो कॉर्नर्स हैं इनके जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं ये हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, हमें जो है यहाँ पे एक स्क्वायर शेप और एक रेक्टेंगल शेप जो है यहाँ पे गिवन है। तो इन कॉर्नर्स के जो है हमने कोऑर्डिनेट्स जो है फाइंड करने। सबसे पहले देखिए तो हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो गिवन है OLMN। स्क्वायर याद रखिएगा, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमें जो है इसमें गिवन है एक, देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। इस पॉइंट के ऊपर हमें वैल्यू गिवन है 3 0। यहाँ पे हमें क्या वैल्यू है 3 0। यहाँ पे अगर x एक्सिस 3 है तो y एक्सिस से भी याद रखिएगा हमारे पास वैल्यू 3 ही होगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू मैंने 3 लिख ली है, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस जहाँ पे 0 होता है ये इस पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ पे x 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे x जो है ये यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, x जो है ये यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे x 0, तो यहाँ पे इस पॉइंट का x 0 हो गया और y जो है वो 3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर शेप है। तो यहाँ पे अगर x एक्सिस की वैल्यू 3 आई है तो यहाँ पे भी y एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी 3 ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड जो है वो इक्वल होती है। तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू 0 और 3 आ गई। ठीक है, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे क्या आ जाएगी 3। अब इस पॉइंट की बात करें, देखिए ये तो 0 0 है, यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। ये पॉइंट हमें पहले से गिवन था, ये हमने फाइंड किया। अब इस पॉइंट के ऊपर बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो यहाँ से x की वैल्यू है वो क्या है 3, तो x एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पे y एक्सिस की वैल्यू जो है वो भी क्या है 3, तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 and 3। इस तरह से स्टूडेंट ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या आ जाएगा 3 and 3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसके चारों वर्सेस जो हैं इनको हमने जो है लेबल कर दिया। ठीक है, हमारे पास जो है वर्सेस जितने भी हैं चारों के चारों इनके पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम इनको लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास जो O पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0 and 3, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0 and 0। ठीक है, इसके बाद हमारे पास n पॉइंट जो है इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू 0 है और y एक्सिस की वैल्यू 3 है और लास्ट में जो m पॉइंट है इसमें हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो 3 3 ही रहेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमने क्या किया, हमें ये पॉइंट गिवन था 0 0, हमने लिख दिया। क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे सारी लेंथ इक्वल होंगी, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो वैल्यू x की 3 आ रही है, y की भी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 3 ही होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर देखें तो x की वैल्यू देखें यहाँ पे ये इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से थोड़ा इधर है ना तो यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन होगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ऊपर जाते जाए तो हमारे पास y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, y उतनी ही होगा जितना हमारा ये x होगा, क्योंकि यहाँ पे y अगर इंक्रीज करते हैं तो ये स्क्वायर रूट नहीं, तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, लिहाजा हम क्या करेंगे y को चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो y जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 यूनिट, जितनी यूनिट यहाँ पे था इतनी ही यूनिट यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखें यहाँ पे, अब इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है यानी y की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स के बाद जो x एक्सिस आ रहा है, तो सेम क्वालिटी जो है देखें यहाँ पे भी x एक्सिस पे 3 आ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने जो है ये सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक है, पहले ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, ठीक है, बाद में ये फाइंड कर लें। ये दोनों मालूम हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ये सारे कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिए। लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल जो है इसके हमें ये और ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। देखें ये वैल्यू होती है x की, ये होती है y की, इसमें ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। अब देखें तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें तो y की वैल्यू है 2। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये ओरिजिन है 0 है, तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 रहेगी और y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी y एक्सिस की वैल्यू 2 आएगी, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ y एक्सिस की वैल्यू 2।
ठीक है। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है? एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें गिवन है -4। ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या गिवन है? -4। तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस की वैल्यू -4 ही आएगी। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की वैल्यू -4 है, तो यही एक्स यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी चौड़ाई है वो ये इस चौड़ाई के सेम है, और यहाँ से जो लंबाई है वो इस लंबाई के सेम होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ की इक्वल होगी, और ये जो अपोजिट साइड है इसकी लेंथ इस अपोजिट साइड के। तो लिहाजा जब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी -4, y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? यहाँ से 2। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इस पॉइंट की वैल्यूज आ जाएगी। अब इस पॉइंट की बात करें तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। यहाँ पे जो है ये x जो है -4 है, y 0 है। ठीक है, वही हमारे पास पॉइंट। और इसी तरह हमारे पास बाकी के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास -4 2 आ जाएगा। ये पॉइंट -4 0 ये पहले से गिवन है, ये भी पहले से गिवन है, ये पॉइंट आ जाएगा 0 0। और ये कैसे आ जाएगा? यहाँ से x ले लें, यहाँ से y की वैल्यू, ठीक है, x आ जाएगा -4, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट हमने जो है ये चारों पॉइंट जो है फाइंड करे थे। अब जो हमने फाइंड किए वो एक आ जाएगा हमारे पास ओ पॉइंट के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 0 0 0। फिर इसी तरह से हमारे पास सी पॉइंट जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 और 2। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो है ये हमें ऑलरेडी गिवन थे, तो मैं यही दो अननोन जो है यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ये रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल शेप के हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, इन्हीं से हेल्प लेके यहाँ से देखें, ये हमने ये वैल्यूज़ लेके यहाँ पे पुट करके हमने इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड की। यहाँ पे y2 था, तो यही 2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू जो थी वो क्या थी? -4 x की वैल्यू, तो यहाँ पे भी -4 ही आ जाएगी। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट भी हमारे पास पहुँच जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू -4 ले लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू 2 ले लेंगे, तो ये इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो ये लिहाजा हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। तो ये तो फ्रेंड आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह।